आनंद दुबे। अब आनंद दुबे, पहले मैं चाह रहा हूं कि आप सामना के लेख से शुरू करिए, बीजेपी बैशिंग बाद में करिएगा, जो कि आपका काम है और आपका हक भी है। पहले बताइए, ये वाकई आती है आत्मविश्वास में कांग्रेस आ गई थी क्या? और अब आपको लगता है जमीन पर आएगी? मानक जी नमस्ते। सबसे पहले भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष महापुरुष आदरणीय रतन टाटा जी के निधन के बाद मुंबई में जो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके लिए हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानक भाई, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, इस भ्रम में कोई न रहे कि नहीं हराया जा सकता। जिस प्रकार पूरे हरियाणा में माहौल था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, पहलवान नाराज थे, किसान नाराज थे, बेरोजगार नौजवान नाराज थे। ये लगा कि कांग्रेस पार्टी वहां क्लीन स्वीप करेगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों में देखा गया कि अगर 6 सीट कांग्रेस पार्टी और जीत जाती तो कांग्रेस पहुंच जाती 43 सीटों पर और बीजेपी 6 हार जाती तो बीजेपी पहुंच जाती 42 पर। मतलब कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। इसके लिए एक सहयोगी होने के नाते, जैसे संत कबीर दास जी सैकड़ों वर्ष पहले कह गए हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अगर हम अपने मित्र को नहीं समझाएंगे तो क्या इन अहंकारी भाजपाइयों को समझाएंगे? नहीं समझाएंगे, वो समझने को तैयार ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के रूप में काम किया और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे देती, समाजवादी पार्टी को साथ ले लेती, हमारी शिवसेना को साथ ले लेती, राष्ट्रवादी को साथ ले लेती और वहां के छोटे मोटे दलों को साथ ले लेती, तो जरूर 5-6 सीटें और पाती। क्योंकि मानक भाई, एक सीट तो केवल 32 वोटों से कांग्रेस हारी है। 32 वोट मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी हार होती है जीवन में। कहीं न कहीं रणनीति हमारी कम रही है और हम यही समझा रहे हैं कि देखो, अभी तो हरियाणा और जम्मू हुआ है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कहीं कमी भी रह गई हो तो आओ, उसको दुरुस्त करो और एक मंच पे आओ। हमारे नेता उद्धव बालासाहब ठाकरे जी कह रहे हैं कि अगर एक चेहरा लेकर हम चुनाव में जाते हैं तो चेहरे का लाभ मिलता है। हो सकता है कि आपको हमारा चेहरा पसंद ना हो सकता है कि हमारी पार्टी का कोई चेहरा ना पसंद हो, कोई बात नहीं, आप अपना कोई चेहरा बताओ, हम उस पर समर्थन करने को तैयार हैं। अगर ये सब संवाद एक मित्रों में नहीं होगा तो फिर वहां लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया कहां बची? बीजेपी में संवाद नहीं होता। बीजेपी में क्या होता है कि एक तरफी बात होती है, क्योंकि वहां पर गुलाम ज्यादा पसंद किए जाते हैं, मित्रों को प्राथमिकता नहीं होती है। बीजेपी में क्या आपको लगता है कि एलजेपी कुछ बोल देगी? बीजेपी में आपको लगता है कि इनका जो उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, पीला भगवा पहनते हैं, उनकी पार्टी कुछ बोल देगी? नहीं बोल देगी। बीजेपी में आपको लगता है टीडीपी कुछ बोल देगी, जेडीयू कुछ बोल देगी? नहीं बोल देगी। ये केवल महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में संभव है कि एक दूसरे को नसीहत भी दे सकते हैं, एक दूसरे को सलाह भी दे सकते हैं, एक दूसरे की पीठ भी थपथपा सकते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को 2.5-3 वर्षों में समझा है कि अगर कुछ 19-20 कमी भी रह गई तो एक दूसरे का सहारा हम बन जाते हैं। अगर हरियाणा में आपस में समन्वय बना होता तो हम जरूर जीतते। आनंद भाई, 62 में से 47 चुनाव पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी हारी है। आप कह रहे हैं हम नहीं समझाएंगे, तो कौन समझाएगा? कब तक समझाएंगे? जब भी कांग्रेस हारती है हर बार आप यही बात बताइए। एक बात बताइए, जब भी हारते हैं हर बार आप यही बात कहते हैं। कांग्रेस अगर अच्छी रणनीति बनाती है तो कर्नाटक जीतती है, कांग्रेस अच्छी रणनीति बनाती है तेलंगाना जीतती है, कांग्रेस अच्छी रणनीति बनाती है तो हिमाचल जीतती है। लेकिन जहां पर कमी रह जाती है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे हरियाणा हो, कांग्रेस हार जाती है। तो कहीं न कहीं ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस में जहां अंतरकलह हो जाता है, जहां मनमुटाव हो जाता है, जहां अलायंस नहीं बन पाता, 39% वोट मिला है बीजेपी को, 39% सबसे ज्यादा, पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा। और कांग्रेस सीटें भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस को अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उसने। मान लीजिए बीजेपी जीती है, आप बार बार क्यों कहते हैं कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। 32 वोट से, 500 वोट से, 800 वोट से, 2000 वोट से
ये जीती है तो रणनीति की वजह से जीती। अगर 17 उसी सीटें आनंद रणनीति दुबे, पर हम उनको अगर बधाई 17 दे सीटें चुके कल ही हैं। मैंने विश्लेषण किया है, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी बागियों की वजह से हारी है, तो 12 सीटें बागियों की वजह से बीजेपी भी हारी है। तो मेरी बात सुनिए ना, तो बीजेपी को बीजेपी जाने, हम तो अपने मित्रों की बात करेंगे। अगर ये जो 17 बागियों की वजह से हारी है, अगर ये नहीं हारी होती, एक अच्छी रणनीति बन गई होती, केवल हुड्डा परिवार की तूती नहीं बोलती, सलजा जी को भी विश्वास में ले लिया जाता, रणदीप सुरजेवाला जी को भी विश्वास में ले लिया जाता, शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा की कांग्रेस इकाई आपस में समन्वय बनाए होती, तब ये मामला कुछ और होता, ये नजारा कुछ और होता। ये होता तो वो हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। आनंद दुबे, अगर दीपेंद्र हुड्डा ने कहना बड़ा आसान होता है, कांग्रेस पार्टी को लेक्चर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं यही तो कह रहा हूं आनंद दुबे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सहयोगी ब्लैकमेल करने पर उतर आते हैं, कांग्रेस चुनाव हारती नहीं है और सब ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं। आपने भी वही कर दिया, सीएम का चेहरा घोषित करिए, सीएम का चेहरा घोषित करिए। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ने भरे मंच से नहीं कहा होता कि समाजवादी पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में कोई ताकत नहीं हो, तो इंडिया गठबंधन के क्यों नहीं है? क्या यादव बेल्ट वहां नहीं है? क्या समाजवादी को मानने वाले लोग हरियाणा में नहीं है? दूध और घी का हरियाणा समाजवादियों को भी मानता है, दूध घी का हरियाणा शिवसेना को भी मानता है। तो यही तो रणनीति में कहीं न कहीं फेल हो गए। अगर इन सबको साथ ले लिए होते तो जैसे कमलनाथ जी के बयान से नुकसान हो गया, वैसे यहाँ भी नुकसान हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मिलके ही बीजेपी को हराया जा सकता है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर आती है, अब एक बात बताइए आनंद दुबे, महाराष्ट्र कैसे हराएंगे? महाराष्ट्र में जा रहा था कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी ने खेल पलट दिया। अब महाराष्ट्र में भी अगर ऐसे ही पलट दिया तो क्या हराएंगे? महाराष्ट्र में इसीलिए हराएंगे क्योंकि हरियाणा से सबक लेंगे। जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे समन्वय के साथ लेकर चलेंगे, यहाँ शिवसेना साथ में है, यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ में है। हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराया जा सकता है, बशर्ते जब आपस में बातचीत कर ले, रणनीति बना ले, एक मंच पे आ जाएं, एक धुरा में काम करें। क्यों नहीं हराया जा सकता है? एक मुख्यमंत्री का चेहरा दीजिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे को आगे करिए, देखिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महायुति का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए प्रदीप जी मुस्कुराने लगे, देखिए प्रदीप जी मुस्कुराने लगे। उनको भी पता है, उनको भी पता है प्रदीप जी को कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का सामना कैसे करोगे, सारी शक्ति तो लाओगे, लेकिन एक चरित्रवान नेता के सामने डटोगे कैसे? बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बढ़िया। अभी